दुर्गा देवी का बेटा विजय एक आर्मी मैन था। दुर्गा देवी को अपने बेटे पर बड़ा गर्व था। दुर्गा देवी गांव में छोटा सा ढाबा चलाती थी। चाची, एक प्लेट राइस दे दो। अभी भेजती हूँ बेटा। दुर्गा देवी की बहू पूनम ढाबे पर खाना बनाया करती थी और उनका पोता किशोर ढाबा संभालने में उनकी मदद करता था। ये लीजिए अंकल। अरे वाह छोटू, तू तो बहुत तेज है। वो तो मैं हूँ। तुझे भी अपने पापा की तरह आर्मी में जाना है? हाँ अंकल, मैं भी बहुत बड़ा सोल्जर बनूंगा। ये सुनकर दुर्गा देवी बहुत खुश थी कि तभी उनके ढाबे के बाहर एक मिलिट्री जीप आई और इसमें से कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स निकले और उन्होंने विजय को एक व्हील चेयर पर बैठा दिया। विजय को व्हील चेयर पर देखकर दुर्गा देवी, पूनम और किशोर तीनों रोने लगे। वो तुरंत उसके पास आए। ये सब कैसे हुआ बेटा? पापा, पापा। अरे रो मत, मैं मर थोड़े गया हूँ। मैंने दुश्मन को हरा दिया, इस बात पर खुश हो जाओ। पर बेटा, तेरे पैर। माँ जी, आपका बेटा वीर है। देखिए, उसने अपनी बहादुरी के दम पे मेडल जीता है। पूरा परिवार रोए जा रहा था। दुर्गा देवी के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। दुर्गा देवी जानती थी उनका बेटा वीर है, पर अब वो अपाहिज था और आगे का जीवन कैसे कटेगा ये सोचकर वो परेशान हो रही थी। माँ, मैं जानता हूँ कि ऐसे जीना कठिन है, पर मुझे यकीन है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूंगा। मुझे तो किशोर और बहू की चिंता हो रही है। मेरी तो उम्र हो गई है। किशोर और बहू को तो और जीना है। उनकी जिंदगी तुझ पर ही तो टिकी थी। अब तेरा ये हाल है तो कौन उन्हें संभालेगा? माँ, मैं अपाहिज हुआ हूँ, नाकारा नहीं। मेरे रहते पूनम और किशोर कभी भी संकट में नहीं आएंगे। पर तू क्या करेगा बेटा? तुझे तो कोई काम भी नहीं मिलेगा। माँ, ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें बैठना होता है। मैं पढ़ा लिखा तो हूं ही। ठीक है। अगले दिन किशोर अपने पापा को व्हील चेयर पर बैठाकर बाजार में ले गया। भाई सुनिए, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिएगा। नहीं भाई, मेरे पास कोई काम नहीं है। विजय एक गोदाम में भी गया। सर, मैं पढ़ा लिखा हूं, कोई काम हो तो बताइएगा। बेटा, मेरे पास अकाउंटेंट का काम था, तो पर अब मैंने उसके लिए एक आदमी रख लिया है। पर अपना नंबर दे जाओ, अगर मुझे आगे जरूरत पड़ी तो तुम्हें कॉल कर दूंगा। जी सर। किशोर विजय को पूरा दिन यहाँ वहाँ घुमाता रहा। पापा, आपको काम मिलेगा ना? मिलेगा क्यों नहीं, मैं पढ़ा लिखा जो हूँ। जी, पर कोई आपको काम नहीं दे रहा। तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब चल घर वापस। घर लौटने पर वो देखते हैं कि पूनम बीमार है। डॉक्टर ने बहू को आराम करने बोला है। क्या हुआ इसे? बहुत कमजोरी आ गई है और खून भी कम है। हाँ, घर का काम, ढाबे का काम, सारा काम यही तो करती है। कल से मैं इसकी मदद करने ढाबे पर आ जाऊंगा। विजय ने सोच लिया था कि जब तक उसे कोई काम नहीं मिलता वो अपनी पत्नी की मदद करेगा। इसलिए अगले दिन से वो ढाबे पर आ गया। पूनम रोज की तरह खाना बना रही थी और दुर्गा देवी और किशोर कस्टमर्स को खाना सर्व कर रहे थे। अरे चाची, 2 प्लेट पूरी भाजी लगा दो। अभी देती हूँ बेटा। और बता, कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? सब कुछ सही है चाची, बस खाने की तकलीफ है। अगर कोई रोज टिफिन देने वाला मिल जाए तो मेरे जैसे कई छात्रों का भला हो जाएगा। चाची, आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, आप क्यों नहीं टिफिन सप्लाई करती? वैसे व्यापार तो वो भी बहुत अच्छा है, पर तू तो जानता है कि टिफिन पहुंचाना होता है और मैं तो बूढ़ी हूँ। मैं कहाँ टिफिन पहुंचा पाऊंगी। ये मेरा पोता भी छोटा है और इसे ढाबा संभालना होता है। तो आप किसी लड़के को काम पर क्यों नहीं रख लेती? आप टिफिन बना दीजिए और वो डिलीवर कर देगा। ये आइडिया सही है, ढूंढती हूँ किसी को। अगले दिन से दुर्गा देवी ने टिफिन का भी कारोबार शुरू कर दिया। उन्होंने एक राजू नाम के लड़के को काम पर रख लिया। देख राजू,
तुझे 1 बजे से पहले सारे टिफिन डिलीवर करने हैं। हो जाएगा काकी। राजू नौजवान था और अपनी साइकिल को फुर्ती से चलाकर समय पर टिफिन डिलीवर करता था। 1 महीने तक सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन, अरे काकी, बाहर इतनी धूप है, साइकिल चला चला कर मेरी हालत खराब हो रही है। कम से कम मेरी पगार तो बढ़ा दो। बेटा, अगर और ऑर्डर आए तो तेरी पगार जरूर बढ़ा दूंगी, पर फिलहाल नहीं बढ़ा सकती। मैं जानता हूँ काकी, आपको टिफिन से अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। अगर आप मेरी पगार बढ़ाओगी तो ही मैं टिफिन डिलीवर करूंगा, वरना आप खुद ही कर लो। तेरी पगार बढ़ाने के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो मैं जा रहा हूँ, आप किसी और को ढूंढ लो। लेकिन सुन तो, राजू, राजू। दुर्गा देवी आवाज लगाती रही, पर राजू रुका नहीं। वो चला गया। अब दुर्गा देवी ने अपना माथा पकड़ लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आज टिफिन कैसे पहुंचेगा। उनका बेटा विजय ये सब देख रहा था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। माँ, तू चिंता मत कर, सबको समय पर टिफिन पहुंच जाएगा। और कैसे? तू देखती जा। विजय ने एक बड़ी सी पेटी खोली। उसके अंदर एक ड्रोन था जो उसे सेना से मिला था। वो फौज में भी ड्रोन चलाया करता था। विजय ने ड्रोन के कुछ पार्ट्स बदल दिए। माँ, अब इस पे 4 डिब्बे लगा दे। दुर्गा देवी ने ड्रोन के 4 हुक पर 4 डिब्बे लगा दिए और विजय ड्रोन को उड़ाने लगा। इसके बाद विजय गांव की एक ऊंची जगह पर चला गया और वहां से ड्रोन को कंट्रोल करने लगा। उसने ड्रोन से टिफिन के डिब्बे डिलीवर किए। अरे वाह! एक एक करके विजय ने सारे टिफिन डिलीवर कर दिए। उसके सारे कस्टमर्स को समय पर टिफिन डिलीवर हो गए और फिर वो वापस ढाबे पर लौटा। इतने जल्दी सारे टिफिन पहुंच गए? हाँ माँ, सब पहुंच गए। वाह, ये तो जादू है। तूने पहले क्यों नहीं इस बारे में सोचा? अब सोचा ना। और बताओ, और कुछ करना है? अरे, इस उड़ाने वाले यंत्र से तो हम घर घर खाना भी पहुंचा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। तूने तो मेरी समस्या ही दूर कर दी। कई सालों से गांव वाले बोल रहे हैं कि खाना घर तक पहुंचाने की सेवा भी दे दो। माँ, अब हम सब शुरू कर सकते हैं। उसी दिन से फूड डिलीवर सेवा शुरू हो गई। ड्रोन पर एक बैग लगा दिया जिसमें खाना जाता था और लोग उसी बैग में पैसे डाल दिया करते थे। फूड डिलीवरी सर्विस की वजह से दुर्गा देवी का ढाबा खूब चल पड़ा। अब वो अगल बगल के गांव में भी खाना पहुंचाया करती थी और इसी वजह से उनकी आमदनी बढ़ गई। 6 महीने में ही उनका ढाबा बड़ा हो गया। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मुझे यकीन है कि तू बहू और किशोर को बहुत अच्छे से संभालेगा। और आपको भी माँ। हाँ हाँ मुझे भी। एक बार फिर दुर्गा देवी के परिवार की खुशियां लौट आई और इसका कारण था फूड डिलीवरी ड्रोन। विजय ने साबित कर दिया कि वो अपाहिज जरूर था पर नाकारा नहीं। इसलिए कहते हैं, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप बनती है। अपाहिज होने के बाद विजय अपने परिवार पर बोझ नहीं बना, बल्कि उनका सहारा बन गया।